मैं आपको जल्दी से 4 इमोशंस बताना चाहता हूं, ऐसे इमोशंस जो एक ही दिन में आपकी लाइफ की डायरेक्शन बदल सकते हैं। इमोशंस बहुत पावरफुल होते हैं। कई बार पूरी जिंदगी की डायरेक्शन बदलने के लिए बहुत ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। तो सुनिए, नंबर 1, डिसगस्ट। बहुत पावरफुल इमोशन है। डिसगस्ट कहता है आई हैव हैड इट। देखिए, वो दिन आ सकता है, वो दिन जब आप कह सकें आई हैव हैड इट। जरूरी नहीं कि उस दिन सब कुछ खत्म हो जाए, लेकिन अक्सर वही दिन होता है जब सब कुछ शुरू होता है। मैंने भी यही कहा था जब मैं 25 साल का था। एक छोटी गर्ल स्काउट मेरे दरवाजे से गई। मैंने उसे एक बड़ा लाई बोल दिया। वो चली गई और मैंने अपने आप से कहा आई डोंट वॉन्ट टू लिव लाइक दिस एनी मोर। आई हैव हैड इट। लाइंग के साथ, ब्रोक रहने के साथ। वो एक पावरफुल डे था। वो दिन जब आदमी फाइनली मीडियोक्रिटी से तंग आ जाता है, वो लूजर बनकर जीने से तंग आ जाता है, वो अंदर की उस सिक फीलिंग से तंग आ जाता है जहां उसकी वाइफ ग्रोसरी स्टोर में खड़ी है, 2 कैंस ऑफ बीन्स देख रही है, एक 37 सेंट का, एक 39 सेंट का, और आदमी अंदर से जानता है वो 37 सेंट वाला ही खरीदेगी। उस ब्रांड को वो पसंद भी नहीं करती। क्यों? 2 सेंट्स बचाने के लिए। और आदमी अंदर से टूट जाता है और फाइनली कहता है आई हैव हैड इट। घुटनों के बल धूल में पड़े पेनीज ढूंढते हुए, और कहता है वी आर नॉट लिविंग लाइक दिस एनीमोर। कभी कभी यही वो मोमेंट होता है जो आपकी लाइफ को टर्न कर देता है। वो दिन जब आप कह सके आई हैव हैड इट। कोई आदमी क्लोजेट में जाता है, अपने कपड़े फाड़ देता है और कहता है आई हैव वोर्न दिस एम्बैरेसिंग स्टफ फॉर द लास्ट टाइम। अब न मैं पहनूंगा न कोई और पहनेगा। एक ऐसा एक्ट कमिट करना जो कहे आई हैव हैड इट। पावरफुल। नेक्स्ट इमोशन, डिसीजन। डिसीजन भी इमोशनल होती है। पेट में वो नॉट्स, रात को पसीने में जागना, सोचते हुए व्हाट शुड आई डू। हम इसे कभी कभी कहते हैं इनर सिविल वॉर। लेकिन प्रोग्रेस के लिए आपको डिसाइड करना ही पड़ेगा। एक वेल्दी फ्रेंड ने मुझे बेस्ट एडवाइस दी, इफ इट्स इजी डू इट इजी, इफ इट्स हार्ड डू इट हार्ड, जस्ट गेट इट डन। अगर आप घर जाकर अगले कुछ दिनों में पेंडिंग डिसीजंस की पूरी लिस्ट साफ कर दें, तो वही इंस्पिरेशन आपको अगले 10 ईयर्स के लिए काफी हो सकती है। मैंने ये कई बार देखा है। डिसाइड करने के बाद काम करना डिसाइड करने से आसान होता है। कई बार डिसीजन ही टफेस्ट पार्ट होता है। नेक्स्ट इमोशन, डिजायर। वांटिंग इट बैड इनफ। और मैं आपको ये नहीं सिखा सकता कि कैसे चाहना है, ये आपको खुद ढूंढना पड़ेगा। डिजायर के बारे में 2 बातें मैं जानता हूं। नंबर 1, डिजायर अंदर से आती है, बाहर से नहीं। आप उसे ऑर्डर नहीं करते। नंबर 2, डिजायर किसी चीज से ट्रिगर हो सकती है। कौन सी चीज? कभी बुक, कभी सॉन्ग, कभी सरमन, लेक्चर, सेमिनार, कभी दोस्त की कॉन्वर्सेशन, कभी कोई इवेंट। कौन जानता है? मेरी स्टाफ को मैं हमेशा यही एडवाइस देता हूं, वेलकम एवरी ह्यूमन एक्सपीरियंस। आप नहीं जानते कौन सा एक्सपीरियंस सब कुछ टर्न ऑन कर देगा, यहां तक कि बैड एक्सपीरियंसेस भी। कभी कभी सबसे बिटर एक्सपीरियंस सबसे बड़ा अवेकनिंग लेकर आता है। तो वॉल्स गिरा दीजिए, बैरियर्स हटा दीजिए, क्योंकि वही वॉल जो डिसअपॉइंटमेंट को बाहर रखती है, वही हैप्पीनेस को भी बाहर रखती है। लाइफ को आपको टच करने देना होगा। मारने मत दीजिए, लेकिन टच जरूर करने दीजिए। लास्ट इमोशन, रिजॉल्व। ये बहुत पावरफुल है। रिजॉल्व कहता है आई विल। लैंग्वेज के 2 सबसे पावरफुल वर्ड्स। बेंजामिन डिजरेली ने कहा का, नथिंग कैन रेजिस्ट अ ह्यूमन विल दैट स्टेक्स इवन इट्स एग्जिस्टेंस ऑन द एक्सटेंट ऑफ इट्स पर्पस। शॉर्ट में कहे तो आई विल डू इट और डाई। जब कोई ऐसा कहता है तो वर्ल्ड का भी एक अजीब सा रूल है, वो साइड हो जाती है। आदमी कहता है मैं माउंटेन क्लाइम करूंगा, लोग कहते हैं बहुत ऊंचा है, बहुत दूर है, बहुत रॉकी है, कभी किसी ने नहीं किया। लेकिन वो कहता है इट्स माय माउंटेन, आई विल क्लाइंब इट। या तो आप मुझे टॉप से वेविंग करते देखेंगे या साइड में डेड, क्योंकि मैं वापस नहीं आ रहा। रिजॉल्व की बेस्ट डेफिनेशन मुझे एक जूनियर हाई गर्ल ने दी। मैं किड्स से डेफिनेशंस पूछना पसंद करता हूं। उसने कहा आई थिंक रिजॉल्व मीन्स प्रॉमिसिंग योरसेल्फ यू विल नेवर गिव अप। मैंने कहा वेबस्टर, स्टैंड असाइड, दैट्स इट। खुद से प्रॉमिस करना, नेवर गिव अप। मैंने किड से पूछा
एक बेबी को चलना सीखने में कितनी देर तक ट्राई करना चाहिए? कोई मदर बोलेगी जब तक वो चल ना ले। क्या मैजिक फॉर्मूला है? अब सुनिए, रिजल्ट्स लाने वाला ट्रिगर क्या है? एक्शन। आपको अपने फीलिंग्स पर कुछ करना पड़ेगा। जीसस ने कहा, डोंट जस्ट बी लिसनर्स, बी डूअर्स। बाइबल कहती है, फेथ विदाउट एक्शन इज यूजलेस। एफर्मेशंस के साथ सावधान रहिए। फेथ और फॉली के बीच बहुत थिन लाइन होती है। मेरी डेफिनेशन याद रखिए, एफर्मेशन विदाउट डिसिप्लिन इज द बिगिनिंग ऑफ डिल्यूजन, लेकिन एफर्मेशन विथ डिसिप्लिन स्पेक्टेकुलर रिजल्ट्स ला सकती है। जब जूइश पीपल ने हॉलोकॉस्ट के बाद कहा नेवर अगेन, वो सिर्फ वर्ड्स नहीं थे, उन्होंने नेशन बनाई, आर्मी बनाई, नेवी, एयरफोर्स बनाई, रिसोर्सेस इन्वेस्ट किए। दैट्स बैकिंग एफर्मेशन विथ डिसिप्लिन। मेक श्योर आपके विशेस के साथ एक गेम प्लान भी हो। अब क्लोजिंग में मैं आपको 4 क्वेश्चंस देता हूं। क्वेश्चन 1, वाई ट्राई? वाई रीड सो मेनी बुक्स? वाई गो सो फार? वाई अर्न सो मच? क्वेश्चन 2, वाई नॉट? और क्या करोगे लाइफ में? वाई नॉट सी हाउ फार यू कैन गो? क्वेश्चन 3, वाई नॉट यू? दूसरे कर सकते हैं तो यू क्यों नहीं? वाई नॉट यू? स्कॉटलैंड की माउंटेन्स देखो, पेरिस के कैफेज में बैठो, मोनालिसा को देखो। वाई नॉट यू? लास्ट क्वेश्चन, वाई नॉट नाउ? अपनी बेटर फ्यूचर को पोस्टपोन मत करो। स्टार्ट नाउ। न्यू बुक्स, न्यू गोल्स, न्यू क्वेश्चंस, एंड डू इट नाउ। माय फाइनल वर्ड, आस्क फॉर गॉड्स हेल्प। आप अपना पार्ट करो, गॉड अपना पार्ट करेगा। इट्स अ 2-वे स्ट्रीट। आपने इसे एक वंडरफुल इवनिंग बना दिया। आई विश यू द वेरी बेस्ट।